इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर हमें लगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और पानी भी हमारी सुरक्षा का हिस्सा है तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत तेजी से पाकिस्तान के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित करने की कोशिश करता दिखा तो सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट श्रीराम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्रीराम श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। सर, क्या माना जाए, ये जो धमकी आई है ऐसे समय में आई है जब पहले से ही जो विश्व है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, लगातार हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय तनाव हुआ है और अब पाकिस्तान सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमका रहा है। क्या माना जाए, क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है या इसके पीछे पाकिस्तान कोई कूटनीतिक साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ? कुछ नहीं रच रहा है, उसकी कोई हिम्मत ही नहीं है, वक्त नहीं है। भारत पर हमला करने के पहले उसको अपने नए अब्बा डोनाल्ड ट्रंप से तो बात कर लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि भारत मेरा अच्छा दोस्त है जी, और अगर भारत पर कोई हमला करेगा तो मैं पास में खड़ा रहूंगा जी। तो क्या अपने नए अब्बा के ऊपर वो उससे लड़ाई लड़ेगा? खैर, हमको उनके नए अब्बा के समर्थन की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम में वो गलती करके देखें तो सही। इसके बाद अगर उन्होंने हमला किया तो वो पाकिस्तान का नक्शे में से नाम हट जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा। आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा हो रही है उसको देखकर सीमांत गांधी खान, अब्दुल खान, गफ्फार खान साहब निश्चित रूप से स्वर्ग में रो रहे होंगे, देख रहे होंगे कि उनके बाशिंदे कितने हीन स्तर पर जा चुके हैं। एक तो उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करा दिए और इसके बाद वहाँ की सेना ने, वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के जमींदारों ने, जमींदारी प्रथा तो 1947 के बाद हमारे देश में खत्म हो गई, लेकिन अभी पाकिस्तान में चालू है और वहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ के पुराने जमींदार मिलजुल कर देश को लूट रहे हैं, विदेशों में संपत्ति बना रहे हैं। मुल्ला मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल अपने आप को कहते हैं, उन्होंने टेम्पा में, फ्लोरिडा अमेरिका में बड़ी भारी जायदाद खरीद रखी है, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा, आज की तारीख में पाकिस्तान की कोई हिकमत ही नहीं है, उसकी कोई हिम्मत ही नहीं है और कोई उसके पास ऐसा जरिया नहीं है जिससे वो पाकिस्तान को गीदड़ भभकी के अलावा हाँ एक काम कर सकता है, वो आतंकवादियों को पाल पोस कर खिलाकर वो भारत में भेज सकता है, जिनसे हम निपट रहे हैं। जी। अभी ताजा देखिए कितने उनके ISI के एजेंट पकड़ में आए। वो हरदम कोशिश करता है कि भारत को परेशान करें, लेकिन भारतीय जनता उसकी एक एक हरकत को समझ चुकी है और निश्चित रूप से हमारी सेनाएं, हमारी सरकार, हमारी जनता पूरी सक्षम है पाकिस्तान से निपटने के लिए। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, केवल हम कह सकते हैं गीदड़ भभके पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को सिंधु जल समझौते की बीज दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे इस पूरे विषय पर जुड़कर चर्चा करने के लिए।